शंकराचार्य विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। इस विवाद में प्रयागराज का प्रशासन बैकफुट पर नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य से माफी मांगने को प्रयागराज का प्रशासन तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि कई बड़े अधिकारी मामले को लेकर मध्यस्थता में जुटे हुए हैं। शंकराचार्य को पूर्णिमा का स्नान कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जानकारी के मुताबिक शंकराचार्य की ओर से इस पूरे विवाद को लेकर 2 शर्तें रख दी गई। शर्त नंबर 1, पूरे विवाद का जिम्मेदार जो है वो माफी मांगे और प्रोटोकॉल से चारों शंकराचार्यों का स्नान हो। ये शर्त रखी गई है। दरअसल 18 जनवरी को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का रथ प्रशासन ने रोक दिया था। इस दौरान प्रशासन और शंकराचार्य के शिष्यों के बीच टकराव हुआ था। आरोप है कि पुलिस ने बटुकों और शिष्यों के साथ मारपीट की थी, उनका अपमान किया था। इसके बाद शंकराचार्य 10 दिन से ज्यादा माघ मेले में धरने पर बैठे रहे। 28 जनवरी की सुबह शंकराचार्य ने माघ मेला छोड़ दिया, लेकिन अब माना जा रहा है कि विवाद में प्रयागराज प्रशासन पूरी तरह से बैकफुट पर है। शंकराचार्य को मनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ अधिकारी प्रयागराज प्रशासन के अभिमुक्तेश्वरानंद को काशी से प्रयागराज लेकर जाएंगे और माघ पूर्णिमा का स्नान कराएंगे। सूत्रों के मुताबिक बातचीत फाइनल हो गई है और सब कुछ जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह कि क्या शंकराचार्य की 2 शर्तें प्रशासन पूरी करने जा रहा है? और ये तो वही प्रशासन है जो पूछ रहा था कि आप शंकराचार्य होने का सबूत दीजिए, लेकिन इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए। सनातन होने को लेकर सरकार से सवाल पूछे और अब प्रयागराज का प्रशासन इसको लेकर बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि शंकराचार्य की 2 शर्तें हैं जिस पर नेगोशिएट करना है प्रशासन को। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, 2 शर्तों को जरा समझाइए कि क्या 2 शर्तें अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से और प्रयागराज प्रशासन जिस तरह से बैकफुट पर है, क्या वो इन 2 शर्तों को मान लेगा? और देखिए, इससे पहले आपको एक अपडेट बता दूं, चूंकि इस पूरे मामले को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन अभिमुक्तेश्वरानंद के कैंप के अंदर से है। उनके मीडिया प्रभारी ने जरूर ये बताया था कि प्रशासन के लोग जो है बातचीत कर रहे हैं और माफी मांगने के तैयार हैं और वो उनको वापस प्रयागराज ले जाना चाहते हैं जहां पे माघी पूर्णिमा का स्नान कर सके। लेकिन अभी भी ये कंफ्यूजन है, क्योंकि जिस शर्त की आप बात कर रहे थे, जो जानना चाह रहे थे, वो शर्त बड़ी शर्त है और उसी पर अभी तक पूरा विवाद कंफ्यूजन हुआ है। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद ये कहते हैं कि जब तक अधिकारी लिखित माफी नहीं देंगे, माफीनामा जो होगा वो लिखित नहीं होगा, तब तक कोई बात नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले जब वो प्रयागराज में थे, 3 दिन पहले जब उन्होंने 11 दिन बाद अपना अनशन एक तरह से खत्म किया और प्रयागराज से काशी के ओर लौटे, उससे पहले भी, उस रात को भी, उसके पहले की रात को भी प्रशासन ने उनसे बात की थी। बिचौलियों के जरिए बात हुई थी और जो अभिमुक्तेश्वरानंद है, उनके कुछ सहयोगियों ने उस बातचीत में हिस्सा भी लिया था और उसमें भी ये तमाम बातें कही गई थी। जो एसओपी बनाने की बात हो रही है कि शंकराचार्यों के लिए एक एसओपी बनाया जाए, एक प्रोटोकॉल तय किया जाए, वो बात पहले भी हो चुकी थी। उन्होंने बाकायदा एक लेटर भी दिया था, उनमें जो बातें लिखी थी। उसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि जो भाषा है उससे कहीं से भी नहीं लगता कि माफी की कोई फीलिंग है, यानी वो माफी मांगना चाहती है। कोई उनको इस बात का गिल्ट है कि उन्होंने शंकराचार्य को स्नान करने से रोका और जब तक ये माफी की गिल्ट उनको नहीं होगा तब तक कोई मतलब नहीं बनता। और इसीलिए वो वहां से अपने समर्थकों के साथ, अपने सेवकों के साथ जो है काशी लौट आए थे। अभी भी वही पेच फंसा हुआ कि क्या प्रशासन जो है लिखित माफीनामा देगा। अगर लिखित माफीनामा देता है तो ही बात आगे बढ़ सकती है। और शायद इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब से करीब 1 घंटे बाद जो है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 11:30 बजे वो काशी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम बातों को रखेंगे कि आखिर प्रशासन तो बड़ा दिलचस्प देखना है कि किन बातों पर नेगोशिएशन हुआ है और आगे आने वाले वक्त में शंकराचार्य का क्या स्टेप होता है। वैसे कहा जाता है ना कि विरोध करना छोड़ दीजिए, आप साइलेंट हो जाइए, जो कि अभिमुक्तेश्वरानंद माघ मेले से निकल गए तो फिर उसके बाद प्रशासन इस वक्त बैकफुट पर दिख रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद और तमाम जानकारी देने के लिए। शंकराचार्य विवाद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। इस विवाद में प्रयागराज का प्रशासन बैकफुट पर नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य से माफी मांगने को प्रयागराज का प्रशासन तैयार हो चुका है। बताया जा रहा है कि कई बड़े अधिकारी मामले को लेकर मध्यस्थता में जुटे हुए हैं। शंकराचार्य को पूर्णिमा का स्नान कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जानकारी के मुताबिक शंकराचार्य की ओर से इस पूरे विवाद को लेकर 2 शर्तें रख दी गई। शर्त नंबर 1, पूरे विवाद का जिम्मेदार जो है वो माफी मांगे और प्रोटोकॉल से चारों शंकराचार्यों का स्नान हो। ये शर्त रखी गई है। दरअसल 18 जनवरी को ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का रथ प्रशासन ने रोक दिया था। इस दौरान प्रशासन और शंकराचार्य के शिष्यों के बीच टकराव हुआ था। आरोप है कि पुलिस ने बटुकों और शिष्यों के साथ मारपीट की थी, उनका अपमान किया था। इसके बाद शंकराचार्य 10 दिन से ज्यादा माघ मेले में धरने पर बैठे रहे।
28 जनवरी की सुबह शंकराचार्य ने माघ मेला छोड़ दिया, लेकिन अब माना जा रहा है कि विवाद में प्रयागराज प्रशासन पूरी तरह से बैकफुट पर है। शंकराचार्य को मनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ अधिकारी प्रयागराज प्रशासन के अभिमुक्तेश्वरानंद को काशी से प्रयागराज लेकर जाएंगे और माघ पूर्णिमा का स्नान कराएंगे। सूत्रों के मुताबिक बातचीत फाइनल हो गई है और सब कुछ जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या शंकराचार्य की 2 शर्तें प्रशासन पूरी करने जा रहा है। और ये तो वही प्रशासन है जो पूछ रहा था कि आप शंकराचार्य होने का सबूत दीजिए, लेकिन इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए, सनातन होने को लेकर सरकार से सवाल पूछे और अब प्रयागराज का प्रशासन इसको लेकर बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि शंकराचार्य की 2 शर्तें हैं जिस पर नेगोशिएट करना है प्रशासन को। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, 2 शर्तों को जरा समझाइए कि क्या 2 शर्तें अभिमुक्तेश्वरानंद की तरफ से, और प्रयागराज प्रशासन जिस तरह से बैकफुट पर है, क्या वो इन 2 शर्तों को मान लेगा? और देखिए, इससे पहले आपको एक अपडेट बता दूं, चूंकि इस पूरे मामले को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन अभिमुक्तेश्वरानंद के कैंप के अंदर से है। उनके मीडिया प्रभारी ने जरूर ये बताया था कि प्रशासन के लोग जो है बातचीत कर रहे हैं और माफी मांगने के तैयार है, और वो उनको वापस प्रयागराज ले जाना चाहते हैं जहां पे माघी पूर्णिमा का स्नान कर सके। लेकिन अभी भी ये कंफ्यूजन है, क्योंकि जिस शर्त की आप बात कर रहे थे, जो जानना चाह रहे थे, वो शर्त बड़ी शर्त है और उसी पर अभी तक पूरा विवाद कंफ्यूजन हुआ है। दरअसल अभिमुक्तेश्वरानंद ये कहते हैं कि जब तक अधिकारी लिखित माफी नहीं देंगे, माफीनामा जो होगा वो लिखित नहीं होगा, तब तक कोई बात नहीं होगी। क्योंकि इससे पहले जब वो प्रयागराज में थे, 3 दिन पहले जब उन्होंने 11 दिन बाद अपना अनशन एक तरह से खत्म किया और प्रयागराज से काशी के लिए ओर लौटे, उससे पहले भी, उस रात को भी, उसके पहले की रात को भी प्रशासन ने उनसे बात की थी, बिचौलियों के जरिए बात हुई थी, और जो मुक्तेश्वरानंद है उनके कुछ सहयोगियों ने उस बातचीत में हिस्सा भी लिया था, और उसमें भी ये तमाम बातें कही गई थी। जो एसओपी बनाने की बात हो रही है कि शंकराचार्यों के लिए एक एसओपी बनाया जाए, एक प्रोटोकॉल तय किया जाए, वो बात पहले भी हो चुकी थी। उन्होंने बाकायदा एक लेटर भी दिया था, उनमें जो बातें लिखी थी। उसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा था कि जो भाषा है उससे कहीं से भी नहीं लगता कि माफी की कोई फीलिंग है, यानी वो माफी मांगना चाहती है, कोई उनको इस बात का गिल्ट है कि उन्होंने शंकराचार्य को स्नान करने से रोका। और जब तक ये माफी की गिल्ट उनको नहीं होगा, तब तक कोई मतलब नहीं बनता, और इसीलिए वो वहां से अपने समर्थकों के साथ, अपने सेवकों के साथ जो है काशी लौट आए थे। अभी भी वही पेच फंसा हुआ कि क्या प्रशासन जो है लिखित माफीनामा देगा। अगर लिखित माफीनामा देता है तो ही बात आगे बढ़ सकती है, और शायद इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब से करीब 1 घंटे बाद जो है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 11:30 बजे वो काशी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम बातों को रखेंगे कि आखिर प्रशासन तो बड़ा दिलचस्प देखना है कि किन बातों पर नेगोशिएशन हुआ है और आगे आने वाले वक्त में शंकराचार्य का क्या स्टेप होता है। वैसे कहा जाता है ना कि विरोध करना छोड़ दीजिए, आप साइलेंट हो जाइए, जो कि अभिमुक्तेश्वरानंद माघ मेले से निकल गए, तो फिर उसके बाद प्रशासन इस वक्त बैकफुट पर दिख रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद, और तमाम जानकारी देने के लिए।